तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन इस बार पुणे में किया गया और इस आयोजन को करने वाले लोग हैं, उनमें से एक हैं डॉक्टर धनेश द्विवेदी जी। आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आप उप संपादक हैं राजभाषा विभाग में। डॉक्टर धनेश जी, जो ये इतना बड़ा आयोजन हुआ, इसमें भाषा और तकनीक, इसका हमने सम्मिश्रण देखा और सामने हमने मूर्त रूप में भी उसको देखा। राजभाषा विभाग किस तरह भाषा और तकनीक को आपस में जोड़ रहा है और ये आम जनमानस के लिए फायदेमंद हो रहा है? बहुत धन्यवाद पवन जी। जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तकनीक के साथ सामंजस्य बिठाते हुए सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का हम लोगों को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। राजभाषा विभाग भी, चूँकि तकनीक इस समय की आवश्यकता है और भाषा तकनीक से समृद्ध होगी, ये ऐसा सबका मानना भी है। तो इसी कड़ी में राजभाषा विभाग भी तकनीक के साथ सामंजस्य बिठाते हुए जो हिंदी भाषा में तकनीकी चुनौतियां आ रही थी, उन सबको आज के परिदृश्य में देखते हुए कैसे उनको बेहतर बनाया जाए, इस तरह की कोशिश कर रहा है। राजभाषा विभाग एक कंठस्थ अनुवाद टूल लाया है, जिसका इस सम्मेलन में सभी वक्ताओं ने चर्चा भी की। उससे अनुवाद की व्यवस्था बहुत मजबूत होगी और किसी भी विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म से बेहतर अनुवाद देने में हम सफल हुए हैं। एक हिंदी शब्द सिंधु पहली बार किसी भी सरकारी संस्थान ने ऐसी व्यवस्था की है कि आपके मोबाइल ऐप में एक डिक्शनरी हो राजभाषा हिंदी से संबंधित, और यह काम राजभाषा विभाग ने किया है, जिसके 3,51,000 शब्दों का लोकार्पण कल आपने देखा यहाँ पे। यह शब्द सिंधु माननीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से तैयार हुआ है। इसमें शिक्षा मंत्रालय भी हमारा सहयोग कर रहा है, उसके 2 संस्थान हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग। हम लोगों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है कि आप किसी भी भारतीय भाषा का शब्द इस शब्द सिंधु के माध्यम से अपनी डिक्शनरी ऑनलाइन देख सकते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे मीडिया, तकनीक, आपका स्वास्थ्य, आपका दूसरा किसी भी क्षेत्र, विज्ञान का हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इनके सब विषय के शब्द हों, ये तो है ही, लेकिन पहली बार 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के शब्दों को एक जगह संग्रहित कर एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराने का काम राजभाषा विभाग कर रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह शब्दकोश जब आम जन तक पहुँचेगा तो हमारी जो हिंदी और भारतीय भाषाओं की एक कथित प्रतिद्वंदिता दिखाई देती है, जो आपस में प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, तो इस शब्दकोश को देखने के बाद ऐसा लगेगा हमें कि नहीं, हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, सभी भाषाओं के शब्द एक प्लेटफॉर्म पे मिलके काम कर रहे हैं और सबके लिए सुलभ उपलब्ध है। हिंदी जो है उसकी विशेषता है लचीलापन, वो सबको समाहित करती है, देशज हो, विदेशी शब्द हो। कितने शब्द देसी, देशज, कौन कौन सी भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं? सर देखिए, इसका जो हमें काम सौंपा गया है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमने पहले राउंड में, जब हमने पिछले 14 तारीख को इसका लोकार्पण किया था, तो 51,000 शब्दों से किया था, माननीय गृह मंत्री जी के हाथों सूरत में संपन्न हुआ। इस बार हमने उसको जो हमारा लक्ष्य था वो 351 रखा था, और इसमें भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल एक सीमित संख्या में अभी किया गया, और इसका विस्तार अब निरंतर चल रहा है। सभी भारतीय भाषाओं के शब्द इसमें शामिल होंगे, और कोशिश ये रहेगी कि आगे ऐसा कोई भी शब्द, भाषा, बोली, उपभाषा ऐसा न बचे जो प्रचलित हो और इस शब्दकोश में ना उपलब्ध हो। तो हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि अब इसको बहुत बड़े स्तर पे और एक क्लिक पे उपलब्ध होने वाला ऐसा शब्दकोश तैयार करें। तो बहुत शीघ्र ही हम इसमें और भी नए शब्दों को शामिल करने का काम जो हमारा चल रहा है। और विशेषता इसकी एक बात पवन जी मैं बताऊं, इसमें देश के बहुत बड़ी संख्या में विद्वान, उनकी टीमें काम कर रही हैं। अलग अलग चरणों में इनकी गुणवत्ता जांच होती है, उसके बाद शब्दों को उसमें डाला जाता है। बैंकिंग के सेक्टर में आरबीआई के लोग लगे हुए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग लगे हुए हैं, आपके सामान्य शब्दों के लिए, साहित्यिक शब्दों के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पूरी टीम लगी हुई है। हर भारतीय भाषा में एक शब्द संपादक और उसके साथ एक मजबूत टीम
उस भाषा से संबंधित शब्दों पे काम कर रही है और उसमें डालने का काम कर रही है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत सशक्त शब्दकोश हम सबके सामने उपलब्ध होगा। तो डॉक्टर धनेश द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जो हिंदी शब्द सिंधु है, उसमें जो शब्द हैं अभी फ़िलहाल 3,51,000 शब्द और वाक्य हैं और उसका विस्तार लगातार होता जाएगा और उसमें जितनी भी भारतीय भाषाएँ हैं, उनके शब्दों को समाहित किया जाएगा, जो दैनिक प्रयोग में आम जनता इस्तेमाल करती है। और इस दिशा में राजभाषा विभाग लगातार तकनीक और भाषा को जोड़ रहा है ताकि आम जनमानस को उसका फ़ायदा मिल सके। कैमरा सहयोगी ए श्रीनिवास राव के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी,